कल्पना दीदी, दीदी, अरे पगली, अब तो खुश होने का टाइम है, रोने का समय तो बीत गया। चलो जल्दी से मुस्कुरा दो और अपने आंसू पोंछो। ना दीदी, बह जाए दी ही आंसू। अब हमरा खातिर जौन कुछ भी कह रहे ओकरा के सामने तो ये आंसू के कोनो कीमत नहीं की। दीदी, आज सिर्फ आपकी वजह से हमारा और माता बाबू का जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन गई बा। आज हम माता बाबू के जीवन संगिनी बन गई है, सिर्फ आपके कारण दीदी। नहीं चंदा, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा रिश्ता तो ऊपर से बनकर आया है, ये भगवान ने लिख के भेजा था। और चित्रा की भी तो यही इच्छा थी। मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अमेरिका के लिए निकल रही हूँ। सोचा जाने से पहले तुमसे गले मिलती चलूं। दीदी, अमेरिका, अब हमरा के छोड़ के मत जाए प्लीज। आप चल जाए तो हम दीदी केकरा के कहा, हम अपन सुख दुख केकरा से बांटब। हमरा साथ के दी दीदी, अब मत जाए ना, प्लीज मत जाए। चंदा, चित्रा दीदी है ना तुम्हारे साथ। अब मेरा मतलब है चित्रा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, वो यही है तुम्हारे आसपास। उसके होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दीदी, हम आपके और चित्रा दीदी जहाँ कहीं भी हुई, हम दोनों जन के एहसान हम अपन जिंदगी भर ना भूल सके थे, कबो ना भूल सके थे दीदी। मैंने कोई एहसान नहीं किया चंदा, मेरी और चित्रा की खुशी भी इसी में थी। तुम हमेशा खुश रहना। अब मैं चलती हूँ। दीदी, चित्रा दीदी, आज हमरा के आपकी बहुत याद आवत है। आप जहाँ कहीं भी होई, बस अपना आशीर्वाद हमरा पे बनाए रखिए, बनाए रखिए अपना आशीर्वाद। तुम्हारे जैसे जालसाज औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे सबने समझाया कि तुम पर विश्वास ना करूं, लेकिन नहीं, दोस्ती में मैं अंधी हो गई थी। आंख बंद कर तुम पर विश्वास किया, और तुमने इसका क्या सिला दिया मुझे? हाँ, तुम्हारी वजह से ना दोस्ती के नाम पर से विश्वास उठ गया है मेरा। सच कहूं श्वेता, तुम वाकई में बहुत बेवकूफ हो, बहुत बेवकूफ हो। अरे तुमने ये मान भी कैसे लिया कि शादी की सारी रस्में चंदा पूरी करे और बाद में मिस्टर माधव से तुम्हारी शादी हो जाए? ये कोई शतरंज का खेल है क्या, जिसमें तुम ढाई चाल चल के अचानक से आओगी और चंदा को आउट कर दोगी? मिस्टर माधव और चंदा का अटूट बंधन है, अटूट बंधन है। दोनों का जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है, जन्मांतर का रिश्ता है। अरे अरे तुम तो दूर दूर तक मिस्टर माधव के लायक नहीं हो। और रही बात मेरे बिजनेस पार्टनर बनने की, तो उसके काबिल तो तुम बिल्कुल नहीं हो।
मुझे अपने बिजनेस के लिए ऐसे बेवकूफ लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो अपनी बेवकूफी से मेरे बिजनेस के लिए खतरा बने। वो सारे डील्स जिन पर तुमने बड़े चाव से साइन किए थे वो सब नकली थे, नकली थे। अरे अरे रुको और तो सुन लो। वो मिस्टर माधव और चंदा के जीवन से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए निकालने का चक्रव्यूह जिसमें तुम बहुत आसानी से फंस गई। अब तक जो खर्चा हुआ सो हुआ, अब तुम्हारे हाथ और कुछ नहीं लगेगा, और कुछ नहीं लगेगा। कल्पना, ना श्वेता, ऐसी गलती कभी मत करना। कल्पना सिंह पर हाथ उठाने का अंजाम बहुत बुरा होगा। कभी ऊपर उठ जाओगी, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। चंदा, आज तुम्हारे बचपन का सपना पूरा हुआ। हम जानते हैं तुम्हारे मन में डर है कि कहीं ये सपना टूट ना जाए, पर तुम चिंता मत करो, हम है ना। ये सपना नहीं है, हकीकत है, और हम इस हकीकत को कभी बदलने नहीं देंगे। अम्मा जी, अम्मा जी, चंदा, हमको तुम्हारे आगे का रास्ता बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा है। वो कहा है कि तुम हमरे घर की पतोह तो बन के आ गई हो, लेकिन बहुत संभल के रहना होगा, सबका ख्याल रखना होगा। ब्याह करके पतोह का पद मिल जाता है, लेकिन उस पद का मान रखना बहुत मुश्किल है। और कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जिनको संभालने के लिए लाख जतन कर लो, लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाती। कोशिश करते रहना चाहिए अच्छी पतोह की तरफ। और हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं कि तुम हमको कोनो शिकायत का मौका नहीं दो। जी अम्मा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हम ये घर की सब जिम्मेदारी अच्छे से निभा ले, हम सब लोगन के अच्छे से खुश रखब। ये घर के सब काम काज हम सब अच्छे से देख लेब। अम्मा जी, आप सब जिम्मेदारी हमरा पे छोड़ दी और निश्चिंत हो जाई। चंदा बेटा, तुम कोनो गाय बैल ना हुई घर की जो मूड़ी गौद करके पूरा घर का काम तुम अकेले करो। अरे ये घर में नौकर चाकर काहे वास्ते? तू करेंगे काम। तुम तो बस पहले पुतौह होने का फर्ज अच्छे से निभा लो, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है।
हे माता रानी, कहीं ऐसा तो ना हो कि अम्मा जी हमने के शादी से खुश नहीं थे। हम का करी? हे भगवान, पता ना आगे का होगी। माता रानी, साहब अपन आशीर्वाद हमरा पे बनाए रखी। चाहे हमें हमारी शक्तियों के परे जाके ही क्यों ना कुछ करना पड़े, हम तुम पर कोई आँच नहीं आने देंगे चंदा। एक मिनट सांप सूंघ गया का? हमरा शक सही था। ये जो तुम खेल खेली थी ना, ये ऐसे ही नहीं खेली थी। इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद छिपा था। क्या बात? एक आप ही तो हैं जो लोगों के दिल में छिपे राज बहुत आसानी से पढ़ लेती हैं। पर अफसोस, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत? हाँ? वो तो आप हॉस्पिटल में बेहोश थी, वरना आपको बेवकूफ बनाना आसान थोड़ी ना होता। बस बहुत हो गया खेल, बहुत हो गया खेल, बहुत हो गया, बहुत हो गया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, काहे कि हमरा नाम नीला देवी है। वो नीला देवी जो उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेती। ये तुम सही बोली कि हम बेहोश थे, इसलिए तुम उसका फायदा उठाई। माधव का ब्याह चंदा से करवाई और श्वेता को बेवकूफ बनाई। उसको दुल्हन का कपड़ा पहना के उसको बेहोश कर दी और अपने चाल में कामयाब हो गई। लेकिन ये गेम का पहला राउंड था कल्पना, अभी तो खेल बहुत बाकी है। और वैसे भी तुम यहाँ कितने दिन की मेहमान हो? उसके बाद तो तुमको अपने दुनिया में वापस जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन कभी सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी प्यारी चंदा का क्या होगा? आखिर उसको रहना तो ये है ना हमारी छत्र छाया में। आखिर हम है तो उसकी सास ही ना। काहे कि ई घर के हर ताला की चाबी हमारी मुट्ठी में है। एक बात याद रखना कल्पना, ये हमरा तुमसे वादा है कि जितना खेल तुम हमरे साथ खेली हो ना, उस एक एक खेल का कीमत चंदा अदा करेगी, चंदा अदा करेगी। अगर उसका जीवन हम नरक नहीं बना दिए तो हमरा नाम भी नीला देवी नहीं। नरक चंदा का जीवन नहीं, तुम्हारा जीवन बनेगा नीला देवी, बनेगा नीला देवी। जानती हो, चित्रा से सिर्फ मेरा चेहरा नहीं मिलता था, मेरा खून भी मिलता था। खून भी मिलता था। हाँ नहीं, मिलता है। चित्रा मेरी सगी बहन थी, सगी बहन थी, सगी बहन। आई तो मैं यहाँ अपनी बहन की मौत का बदला लेने थी, मौत का बदला लेने थी। अरे वो तो शुक्र मनाओ चित्रा का, जिसकी वजह से तुम्हारी सांसें चल रही हैं। उसने मेरे इंतकाम के मकसद को मोड़ दिया और चंदा और मिस्टर माधव की शादी की जिम्मेवारी मुझ पर सौंप दी। याद रखना, अगर तुमने चंदा की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की या चंदा और मिस्टर माधव को अलग करने का सोचा भी, तो चित्रा तुम्हें छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। ध्यान रहे, ध्यान रहे।
चंदा हम ये तस्वीर हटा दे ले रही तो दोबारा से तस्वीर लगा दे लूं। हाँ माधव बाबू, ये कमरा हुई या आपका दिल, चाहे ये घर का है ना हुई, एमे पहले चित्रा दीदी के अधिकार है। अब तो हमार मेहरारू बन गए लो, ओकरा बाद भी तुहार मन में चित्रा के प्रति इतना प्यार, इतना सम्मान, ये देख के हमके काफी खुशी भइल। सच कहीं तो चंदा, हमार मन में तोरे प्रति पहले से ज्यादा प्यार, आदर भाव के अधिकार बढ़ गए बा। माधव बाबू, हम ये सब कोनो अधिकार पावे खातिर ना कैले हैं। चित्रा दीदी तो हमार खातिर हमार बड़ बहन से भी बढ़कर रहली हैं। वो हमरा के जितना प्रेम, जितना आदर देले हैं, उनका एहसान तो हम जिंदगी भर न चुका सकते हैं। और माधव बाबू, हम चित्रा दीदी के स्थान कबो ना ले सकते हैं और ना कबो लेवे के चाहत हैं। हम तो हिया आपके खुशी देवे खातिर आयल है, ताकि चित्रा दीदी जहां कहीं भी हुई वो आपकी खुश देख के खुश होगी। चित्रा दीदी, आप अपन आशीर्वाद हमरा पे हमेशा बनाए रखी और हमार मार्गदर्शन करी, ताकि हम ई घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके। माधव बाबू, ई रहुआ का करते? ये वो आ जाए, देखी ना दरवाजा भी खुलला। हम बुला गेली, अब ये दरवाजा बंद करके आवत है। अम्मा, आप इस समय? अरे का बताए बेटा, पंडित जी हमरा बात मानिए ना रहे, कह रहे हैं कि हम खुद ही जाके माधव बेटा से बात करेंगे। क्या बात है पंडित जी? माधव जी, हमें आपकी, चंदा बहू की और इस घर की बहुत अधिक चिंता है, इसलिए हम यहाँ पर चले आए। आपकी जन्म कुंडली में महादोष छिपा हुआ है। अगले 1 महीने तक आप और आपकी पत्नी साथ में नहीं रह सकते, नहीं तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी आप? माधव जी, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों की दिशा इस समय बहुत बिगड़ी हुई है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ एक रात भी रुक जाते हैं तो आपके साथ साथ आपकी पत्नी चंदा और आपकी अम्मा को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता है। आज हमारे बेटे का सुहाग रात है। हम इतना स्वार्थी नहीं हैं कि अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे की खुशियों की बलि दे दे। हमारी जान जाती है तो जाए, कोनो फर्क नहीं। जाओ बेटा, तुम जाओ, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। चलिए पंडित जी। पंडित जी, नहीं अम्मा, आपका हमारे जीवन में काफी महत्व है। बस 1 महीने की तो बात है, हम चंदा के बगैर रह लेंगे। हाँ माँ जी, माधव बाबू बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब हम केहू और जाके सोच जाए। चंदा, तुम यही रहो, हम एक बार कहीं सो जाते ना। अरे ना बेटा, ना। चंदा बिटिया एकदम ठीक कह रही है। तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ सो जाओ, हम चंदा के सोने का इंतजाम कर देते हैं, ठीक है? आओ चंदा बेटा, चलिए पंडित जी।
चंदा, अरे पागल बेवकूफ लड़की, वो हम नहीं थे, चित्रा की आत्मा थी। उसके लिए तो कोनो उपाय करना ही पड़ेगा ना। एक रास्ता है अम्मा, का तांत्रिक भैरव बाबा। प्रकोपे, बाहर निकल, दिखा अपना प्रताप। चंदा क्या हुआ?